हम भी यही बात कर रहे थे कि अगर आप हमारे मुल्क में नहीं आते हो तो फिर हम आपके मुल्क में क्यों आए, क्यों हम भाग के अहमदाबाद के अंदर या कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद के अंदर हम क्यों आगे खेलें। कंप्यूटर भी खेलने इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा है कि छोटा सा मैसेज देंगे इंडिया को। बिल्कुल ना आए, इस मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पर जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों को जलसे के लिए सिक्योरिटी नहीं मिलती, वो आपको सिक्योरिटी कहाँ से देंगे। ना आए, जब तक पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, इंटरनली सिक्योरिटी उसकी बेहतर हो जाए। और ये इंडिया में जो जर्नलिस्ट बने हुए ना, बड़े भरमबाज बने हुए, ये यूट्यूबर और वो जो मेरे पे बात करते हैं, तुम लोगों से घटिया गंदा झूठे तरीन आदमी मैंने नहीं देखे हैं। पूरी दुनिया को पता है, सबको पता है कि अभी तक कोई शेड्यूल तय ही नहीं हुआ, कोई डेट्स आई ही नहीं है और हाइब्रिड की बात ही नहीं हुई। आज तो तुम्हारा जय शाह फिर भाग गया है, तुम्हारा घटिया जय शाह तो फिर भाग गया, झूठे लोगों वो तो फिर भाग गया। फिर हमारे चेयरमैन साहब ने बोला कि अगले 3 साल जो तुम्हारे मुल्क में क्रिकेट हो रही है हम नहीं आएंगे, हाइब्रिड पे करो। तुम भाग गए, तुम लोग तब पड़ा है तो करो ना। गंदे लोगों, घटिया लोगों, तब पड़ा है तो बोलो। झूठे, यही मीडिया में झूठ बोल के अपनी आवाम को बेवकूफ बना के तुम लोग वोटों के चक्कर में, जब भी तुम्हारे इलेक्शन या कोई मसले होते हैं, इन चक्करों में, वोट के चक्करों में अपनी आवाम को बेवकूफ बनाते हो, पाकिस्तान के खिलाफ करते हो। झूठे गंदे लोगों, मेरे बस में हो ना, मैं सीधा तुम लोगों को गालियां दूं, समझ आ गई। दोबारा कहना चाहता हूं कि इंडिया ने बोला कि जी हमारी हुकूमत ने कहा है कि जी इट्स नॉट अ सिक्योर प्लेस, हम नहीं जाएंगे। आईसीसी ने कुछ नहीं बोला सर आपके हुक्म, आप ना जाएं। यही चीज़ पाकिस्तान कह दे, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। जब भी कोई सीरीज़ आए, हुकूमत पाकिस्तान कह दे जी आप ना जाएं, भारत आपके लिए सेफ नहीं है, अब न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें, ख़त्म। पाकिस्तान ने सिर्फ इनको एक छूट दी है, सिर्फ एक छूट, वो ये कि 2025 का जो विमेंस T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतनी इनको फेवर किया है कि पाकिस्तान की विमेन टीम इंडिया में जाके वो वर्ल्ड कप खेलेगी। समझ आई। और अपने जय शाह को बोलो जाके कि हाइब्रिड की जो हमारा चेयरमैन बात करा ना, मानना, इतना तू बड़ा चेयरमैन का बच्चा बनता है, इतना तेरे में तपड़ है तो मान, बड़ा तुझे घमंड है पैसों का तो मान उसके ऊपर। क्यों नहीं मानता? क्योंकि तुम्हारे अंदर तपड़ ही नहीं है, समझ आ गई। अब मैं देखता हूँ तुम्हारे साथ होता क्या है। रुक तो जाओ जरा, रुक तो जाओ। थोड़ी सी तुम्हारी जो थोड़ी सी इतनी सी इज्जत रह गई है ना क्रिकेट के अंदर, लोगों की नजरों में और दूसरे क्रिकेट बोर्ड में, वो जो इतनी सी इज्जत रह गई है ना, ये मक्खी की तरह एक मतलब उसकी तरह वो छोटी सी नहीं चींटी होती ना, उसकी तरह जो तुम्हारी इज्जत रहेगी ना, वो भी अभी रुक जाओ। तुम्हारी इज्जत जो हवा में उड़ती है, रुक जाओ। घटिया लोग ना हो तो सच है वो बोलूंगा। इसमें जीत बीसीसीआई की हुई है, इसमें जीत एमिरेट्स बोर्ड की हुई है, इसमें जीत बांग्लादेश बोर्ड की हुई है, इसमें जीत श्रीलंका बोर्ड की हुई है। इसमें जीत ना बीसीसीआई की हुई ना पीसीबी की हुई। ये वो बात बोल रहा हूं जो आपको कोई भी नहीं बोलेगा। माना इंडिया बहुत सालों से हमारे मुल्क में नहीं आया, हम गए नहीं। मैच तो कुछ होंगे ना, कुछ तो इनके हिस्से में डाला जाएगा ना। बिल्कुल ऐसे। वो जो आपने अमाउंट बताई है इतनी, तो वो इंडिया इनको कुछ कॉल में रख के दे देगा और अपनी ही बात मनवाएगा। पहली बात ये। दूसरी ये है कि मतलब आपका सवाल है कि एक तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड है, दूसरी तरफ आईसीसी है, तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की हैसियत क्या है, ठीक। और मेरी नज़र में अब कोई वैल्यू नहीं है इनकी, ना इनकी सुनी जाती है। अब बात यह है कि वो किसी भी मैदान में हमारे साथ खेलना ही नहीं चाह रहे, तो ये नीचे क्यों लेट रहे हैं। ये कहें जी कि ठीक है आप नहीं खेलना चाह रहे तो आपकी मर्जी। तो फिर क्रिकेट का क्या बनेगा ना, जो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया से रेवेन्यू जनरेट होता था आईसीसी को, जो फैन फॉलोइंग गोरे तक पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखते थे, वो तो फिर गया। मतलब कि आने वाले दौर में जो पीसीबी ने बोला कि भाई हम इंडिया भी नहीं जाएंगे अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, हम इंडिया और पाकिस्तान का मैच कभी भी हम एशिया में नहीं देख पाएंगे। दुबई में हो जाए, श्रीलंका में हो जाए, बांग्लादेश में हो जाए, हम शायकीन का क्या कसूर है इसमें। यार बात तो फिर घूम फिर के वहीं पे आएगी, आपकी औकात वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड करता है। इंडिया की वैल्यू है, वो अपनी वैल्यू मना भी रहा है और डंके की चोट पे मना रहा है, ठीक है, क्योंकि वो रेवेन्यू भी दे रहा है, वो पैसा कमा के भी दे रहा है, सारा कुछ है। आप अपनी हुकूमत से एक रिक्वेस्ट कर दें, कि एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से भी, आप अपनी हुकूमत को कर दें कि जी आप पाकिस्तान से खेलें ही ना, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप नहीं, ऐलान, ये कोई बात ही नहीं हुई ना, कोई सुर पैर है इसका, कोई सुर पैर है कि हम अपने मुल्क में तो खेलेंगे आपसे, आपके मुल्क नहीं आएंगे।
आप ये कह दें कि हमने पाकिस्तान से खेलना ही नहीं है, कितना अच्छा हो जाएगा, सुकून हो जाएगा। ये चीज हम बता नहीं सकते हैं। अरे बोले सर, हिम्मत करके बोले हाँ होना चाहिए। बस क्या हिम्मत का क्या बात है? हिम्मत भाई, आप डर रहे हैं ना पाकिस्तान आने से, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि हिम्मत कर लें। भाई आवाम तो देखना चाहती है ना। जी देखिए, उस दिन भी मैंने बोला था, उस दिन भी मैंने आपको बोला था, ये गवर्नमेंट का पॉलिसीज है। हाँ ठीक। सर हम यही तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल दें। सही है, ठीक है अग्नि, बहुत शुक्रिया। आई नो आप बिजी है, कवर भी करे इवेंट को, सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड जैसे हम कह रहे हैं, वी हेट इट व्हेन स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स आर मिक्स टुगेदर। आवाम इस साइड पे उस साइड पे दोनों मैचेस देखना चाहती है। आई मीन कौन नहीं चाहता पिंडी में विराट कोहली को देखने, यू नो वाइस वर्सा। बट एनीवे, थोड़ा सा एक लास्ट वर्ड में मेरे पास टाइम है कि मैं राशिद भाई से लास्ट सवाल पूछ लूँ एक बिफोर ब्रेक? ओके आई डू। अच्छा राशिद भाई, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि एक आईसीसी का इस पे क्या मौक़िफ़ है? हमें कोई उनकी तरफ से कुछ आवाज़ नहीं आ रही, बड़ी खामोशी है उधर। मुतारिक है, 2, 4 और 5 तारीख को इनके प्रोग्राम हुए हैं जिसमें ब्रॉडकास्टर्स भी आए हैं तमाम, और आईसीसी टीवी भी बैठा है, मार्केटिंग और सारे डिपार्टमेंट। उन्होंने हतमी शक्ल दी होगी पूरे टूर्नामेंट की, और हर इवेंट से पहले ये सारी चीजें होती हैं। 4 और 5 कल गुजरी हैं, और उसके अंदर उसमें ही पाकिस्तान की मीटिंग हुई है। कहीं ना कहीं शामिल है आईसीसी, ऐसा नहीं है कि नहीं शामिल। सामने आने से हमेशा से डरते हैं वो लोग। बिल्कुल। अच्छा, ये भी सजेशन आई थी, हमें सुनने में आया था कि इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में डाल दो, बट आईसीसी ने बोला ऐसे नहीं। बट एक बात तो है कि आईसीसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। व्हाई दे साइलेंट ऑन दिस मैटर? हम कॉन्वर्सेशन को आगे भी बढ़ाएंगे, एंड ऑफ कोर्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच की बात करेंगे, जिम्बाब्वे एंड देन साउथ अफ्रीका, नेक्स्ट डोर फॉर पाकिस्तान का। हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे थे, बट चैंपियंस ट्रॉफी की वेन्यूज़ की क्या अपडेट्स हैं ये भी हम लोग मालूम करते हैं। हमारे साथ हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अतीक उर-रहमान जो क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। मोइना भी क्या अतीक, पीसीबी चीफ ने कराची स्टेडियम के क्या अपडेट्स हैं आपके पास? आई मीन कितने टाइम में वो बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा टू होस्ट? जी फातिमा, कल विजिट किया जो एडवाइजर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के आमिर मीर, और उनके साथ जो डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जावाद काजी, उन्होंने दौरा किया जो नेशनल स्टेडियम कराची में अब तक काम हुआ है। जो हमने भी उसके साथ मीडिया भी पूरा दौरा किया, तो कुछ 4 मंजिला वहाँ पे जो है नई इमारत बनाई गई है, नई बिल्डिंग, और वहीं जो है खिलाड़ियों का जो है ड्रेसिंग रूम भी होगा। सबसे नीचे जो ग्राउंड फ्लोर बनाया गया है वहाँ आईसीसी के होंगे, और जहाँ तक आपने काम की बात की है तो काम जो है वो 75-80% को हमें नजर आ गया है कि वो हो गया है, और कंप्लीट भी हो गया, बिल्डिंग भी खड़ी हो गई है। अब सिर्फ उसकी जो है जो तज़ीन और आइश है वो बाकी है, और जो फ्रंट पे शीशे लगेंगे वो बाकी है। तो कहा यह जा रहा है कि 31 दिसंबर तक जो है ये काम मुकम्मल हो जाएगा। नेशनल स्टेडियम का काम फातिमा मरहलावार हो रहा है। पहले मरहले के अंदर ये एक नई इमारत जो है इसको बनाया गया है, ग्राउंड के जो फ्लड लाइट्स हैं वहाँ उसको जो है चेंज किया जा रहा है, एलईडी लगाई जा रही हैं। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ने तो तैयारी कर ली है, लेकिन बात सारी घूम फिर कर इंडिया के ऊपर आ गई है। इंडिया ने मना कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। सेफ्टी सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं इसलिए नहीं जा रहे, लेकिन पाकिस्तान इस बात के ऊपर अड़े हुए हैं कि इंडिया को जो है पाकिस्तान में आना चाहिए। आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल ऑफर कर दिया है और उसके ऊपर पीसीबी एग्री भी कर दिया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है और वो इंडिया के ऊपर बरस रहे हैं। खासकर तनवीर अहमद तो जहर उगल रहा है, उसको तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं आ रहा है। तो भाई वो जैसा और बीसीसीआई आईसीसी के ऊपर बरस रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर भाई जमकर सुना रहा है बीसीसीआई को और इंडिया को। लेकिन सीधी सीधी बात है कि इंडिया को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है और ना ही उनके साथ खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान अगर चाहता है अपना जेब भरना तो भाई उसको इंडिया के साथ खेलना पड़ेगा। इंडिया के पास डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कोई ज़रूरत है नहीं। पाकिस्तान खुद चल कर आएगा और जैसे उन्होंने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट किया है वो आगे भी ऐसे ही होगा।